नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं दशा माता के 10 दिनों में सुने जाने वाली कहानियों में दूसरे दिन की कहानी लेकर आई हूँ। एक राजा के 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। बड़ी माँ ने उसके गले में काला सांप डाल दिया। वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ ही था, तो दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप आप ही सरक कर भाग गया। उसे जहर के लड्डू दिए। वह जैसे ही खाने लगा, वैसे ही दशा रानी ने किसी दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक दिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारणी के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा के लिए राजद्वार पर आई। तब सिपाहियों ने दुत्कार कर कहा कि यहाँ तो राजा का राजकुमार खो गया है, तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली कि पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो आपका खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाएगा। यह कहकर वह दहलीज के भीतर पैर रखने लगी। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उघाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर से बाहर आने लगेगी तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लेकर भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहाँ से वापस होकर चल दी। परंतु रानी ने उसे देख लिया था। उसने डांट कर कहा, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा है, तुमने ऐसा क्यों किया? दशा माता वहाँ पर ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने वालों में व छिपाने वालों में नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सोच तुझसे ईर्ष्या रखती है, वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दें। और सारा हाल कह सुनाया। माता बोली, मैं तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की रक्षा करना। और कहा, आप सदैव मेरे घर पर ही रहिए। जो मुझसे सेवा पूजा हो सकेगी मैं वो करूँगी। दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा नाम लेता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योत कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि सेवा करके वह गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में
ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। हे दशा माता, जैसे रानी के बेटे की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी की रक्षा करना। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।